हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का, क्लास 12th का मैथमेटिक्स। और यहां पर हम बुक जो प्रीफर कर रहे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल। और आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 10A का प्रॉब्लम हम लोग पिछले वीडियो में दे करके रखे थे। अब हम उसी में कुछ और प्रॉब्लम्स आए हुए हैं बच्चे का, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 19। ये है आर.एस. अग्रवाल बुक का आर.एस. अग्रवाल क्लास 12th का है ये, है ना। और हम लोग एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं अभी, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं 10A। यहाँ पर एक 19 नंबर का क्वेश्चन है जो है क्यूबिक रूट ऑफ साइन 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कुछ ज़्यादा लफड़ा वाला बात नहीं है। जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, y। हम लोग पहले से बात किए हैं। क्यूबिक रूट ऑफ साइन 2x लिख दिए। अब ज़रा देखिए, ये क्यूबिक रूट को हम लोग पावर में यदि लिखेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लिखने का पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, इधर हो जाएगा dy/dx। और ज़रा देखिए बच्चों, यहाँ पर पावर फार्मूला पहले काम करेगा। पावर पहला फंक्शन, दूसरे नंबर पे साइन और तीसरे नंबर पे 2x, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, d साइन 2x टू दी पावर हाफ। और नीचे में पहले नंबर पे कौन सा फंक्शन आया, तो 1/3 यानी पावर वाला आया, तो नीचे उसको हटा देंगे, साइन 2x हो जाएगा। यही फिर से साइन 2x और इस बार नीचे कौन आएगा, तो साइन हट जाएगा, यानी साइन 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। और फिर से 2x x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो हम लोग पहले ही देखे थे, नीचे वाले पर हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। ऊपर में पहले पावर फार्मूला काम करेगा। और पावर फार्मूला क्या कहता था कि जितना पावर है वो सामने आएगा और जो फंक्शन है यहाँ लिखेंगे, और जितना पावर है उसमें 1 घट जाएगा। तो 1/3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2/3, है ना। तो यहाँ जो पावर आ जाएगा, यहाँ जो पावर आएगा क्या आएगा, -2/3। इसके बाद साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। और 2x में 2 बाहर, x का कितना, 1। तो टोटल मिला करके देखिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है यदि, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2 ही रहेगा। और ये ज़रा सा देखो, साइन 2x पे पावर 3/2 है, तो पावर कभी नेगेटिव में नहीं रहता, उसको नीचे कर दिया जाए। और ऊपर कौन रहेगा, तो cos 2x रहेगा। और डिवाइडेड बाय नीचे 3 है, 3 भी रहेगा। और साइन 2x पे पावर 2/3, और ये हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये प्रॉब्लम के तौर पर नहीं, 28, 29 और 30, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है। अब इसको देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला है साइन 5x, 28 का हम बताते हैं, साइन 5x और cos 3x दिया हुआ है। साइन 5x cos 3x दिया हुआ है ना। तो जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं। और y = कितना आता है, तो साइन 5x cos 3x, जो भी दिया हुआ है मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखना है बच्चों कि आपको लगेगा कि ये पहला फंक्शन है, इसको u मान लिया जाए, और दूसरा फंक्शन है v मान लिया जाए। तो u × v का जो प्रोडक्ट फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन में, वो लगना चाहता है।
लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला काम नहीं करेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री है, पहले ये समझिए। यहाँ u इंटू भी नहीं लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 2 से डिवाइड किया जाए। 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, ज़रा सा हम लिख के दिखा देते हैं। 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन a प्लस बी करेंगे तो 8x और साइन a माइनस बी करेंगे तो 2x और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx और d बटे dx और इस पूरे को साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। तो 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, है ना। और ये d बाई डी एक्स साइन 8x के पास आएगा, साइन 8x के पास गया, प्लस d बाई डी एक्स साइन 2x के पास भी गया। बाहर में 1/2 रहेगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 8x है तो 8x और फिर से 8x का 8 इंटू 1। उसी तरीके से साइन का कॉस 2x है तो 2x और 2x का 2 इंटू 1। तो टोटल मिला के देखिए, इधर जो आ जा रहा है 8 और 2, यहाँ 2 कॉमन हो सकता है तो 2/2 कॉमन आ जाए। यहाँ बचेगा कितना, 4 cos 8x प्लस cos 2x, 2 और 2 कट गया। तो ये जो बचा क्या है, 4 cos 8x प्लस cos 2x और यही हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से आप 28, 29 और 30 बना सकते हैं। 33 और 34, 33 में है, 33 में है, यहाँ पर लिख रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x बाय, सॉरी माइनस दिया हुआ है, cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x, then prove that dy by dx is equal to dy by dx is equal to y square dy by dx प्लस y स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने के लिए कहा गया। 33 नंबर क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 33 और 34 एक जैसा है, सेम पैटर्न पे काम होगा। तो इसमें बोला है इफ़ y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बहुत बढ़िया है। तो जो दिया हुआ है हम लोग उस पर बात करेंगे। तो गिवन दैट क्या है दिया हुआ, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन 11th के ट्रिगोनोमेट्री से मिल रहा है, और यहाँ लग रहा है u बाई v लगा दे तो काम बन जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाले यानी अंश
और नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे यहाँ cos x से, यानी ये इसके जगह पर जो रहेगा उससे डिवाइड करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस साइन x, और डिवाइड कर दिए cos x से ऊपर वाले को, और नीचे वाले को भी यही करेंगे cos x माइनस साइन x, और डिवाइड कर देना है किससे, cos x से। तो हमारा क्या हो जाता है, जैसे cos x का बंटवारा किया जाएगा, ये पहले टर्म और दूसरे टर्म को दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x और डिवाइडेड बाय, नीचे प्लस है, सॉरी नीचे प्लस है, 1 प्लस 10x, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x। क्या किए, इस cos x को दे दिए और sin x को दे दिए, नीचे में इस cos x को दे दिए और sin x को दे दिए, तो इतना मिल गया। और इतना को हम लोग 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स कैसे लिखा जाएगा, तो ज़रा यहाँ देख लीजिए, 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, 1 के बदले में लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 जिसका वैल्यू 1 होता है, माइनस 10x रहेगा वो, इस 1 के बदले कुछ नहीं लिखेंगे, इस 10x के बदले कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं तो ये हो जा रहा है 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, और यहाँ से एक फार्मूला मिलता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, और ये होता है 10a माइनस b, a की जगह पर पाई बाई 4 और b की जगह पर x है तो इस तरह करके हम यहाँ डायरेक्ट लिखने का काम किए, y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या देखने को मिल रहा है कि हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं किए, पहले इसको आगे बढ़ाए, जो आया उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, पहले तो जितना है उतना हम लोग लिख देते हैं, है ना। तो ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो हो रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर से पाई बाई 4 माइनस एक्स डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। आप ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर, और जो पाई बाई 4 माइनस एक्स है वो डाल दिए, और दूसरे नंबर पे पाई बाई 4 का तो अंदर जाने के बाद 0 और x का 1, तो टोटल मिलाकर के 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 सामने रखते हैं, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना। तो ये क्या निकल रहा है, dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या निकल रहा है, ये dy बाई डी एक्स। अब एक चीज़ आप देखिए कि हमें प्रूफ करने के लिए जो दिया है वो y का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब हमारा y कितना निकल के आया है, y इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए यहाँ से, तो पता चलेगा कि y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स है। तो यहाँ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का इस्तेमाल करने के लिए, इसके बदले में y लिखने के लिए इस सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, 10 में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ 1, अब ज़रा देखिए 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स जो है उसके बदले में y लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर, है ना। कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और इस तरह से dy बाई डी एक्स, ये दोनों, ये माइनस लगा हुआ है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो पहले y स्क्वायर लिख देते हैं और फिर से 1 लिख देते हैं और इधर 0, और ये हो गया प्रूव्ड,
ठीक है, इस तरीके से 34 भी आप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है।